बतिये बात हो गई, बतिये कुरफात हो गई दोस्तों। का काम खत्म हो गया है, पेपर लीक का काम खत्म हो गया है। अब जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा का काम खत्म हो गया है, स्टीन फाइल का काम खत्म हो गया है। ये है खान सर, और खान सर वही खान सर है जो 100 करोड़ को ठुकराए थे। वही खान सर है जो आपके लिए अस्पताल बनवाए हैं जहां पे 21 रुपए में खून की जांच होती है। वही खान सर है जो आपके बच्चों का फीस कम कराए थे। वही खान सर हैं जो आपके लिए लड़े थे हर बात पे। जैसे बच्चों का मुद्दा हो, चाहे नीट का मुद्दा हो, हर एक चीज का मुद्दा हो, यही खान सर हैं कि उस पे आवाज उठाए थे। और सिर्फ एक ही बात पे इन पे फैजल खान हो गए हैं। जैसे लोग कहता है कि मान लीजिए मेरा नाम है प्रवीण, ए प्रवीणवा, तो उचित नहीं लग रहा है, लेकिन कहेगा ये बाबू तो वो उचित लग रहा है। उसी तरीके से पहले खान सर थे, अब फैजल खान बन चुके हैं। नाम सही है लेकिन लेने का तरीका आपका और हमारा गलत हो चुका है दोस्तों। सिर्फ एक गलती, इन्होंने ये भी कहा था कि आप 100 अच्छाइयां करते हैं, अगर आपसे एक गलती हो गई तो लोग उसको देखेंगे, 100 अच्छाइयां को नहीं देखेंगे। दोस्तों इनको हमारे हिसाब से अच्छाइयां नहीं बुराइयां करनी चाहिए। 100 करोड़ रुपया ले लेना चाहिए, अस्पताल बंद कर देना चाहिए, दूसरे को बेच देना चाहिए। जितना आपका फायदा हो रहा है इंस्टीट्यूट से वो सब हड़प लेना चाहिए। रीजन ये है दोस्तों कि इनको फंसाया जा रहा है। सिर्फ किस कारणों में? जैसे ही अंजना कश्यप के खिलाफ इन्होंने बोला था कि ए अंजना कश्यप, आपका लड़का कहाँ पढ़ता है, सॉरी आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है, जनकपुरी में वो स्कूल, इसका बस नाम लिया था, उसके बाद इन पे हमला हो जाता है। इन्हीं पर नहीं हमला होता है, 8 ऐसे लोग हैं जिन पे हमला हो जाता है। किस तरीके का? कोर्ट में एफआईआर हो जाती है और इन लोगों से मानहानि का दावा किया जाता है 2 करोड़ रुपया। साथ साथ में ये भी रोशन सर को हम कहना चाहेंगे, साहब आपको भी फंसाया गया है, इनको भी फंसाया गया है। जो टीचर बात करते थे लड़कों के ऊपर, अब वो चले गए हैं जेल। अब हो रही है इनकी और इनकी तू मैं। कैसे बच्चे कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक इमेज बनाया है एआई से। ये तीसरा बंदा है जो मजे ले रहा है। ये खान सर के लड़के हैं और ये रोशन सर के लड़के हैं। ये दोनों भिड़ंत कर रहे हैं कि हमारे टीचर बेस्ट, हमारे टीचर बेस्ट। अब सर वाला मुद्दा और आपका भी मुद्दा गायब हो गया। नीट यूजीसी सब काम खत्म। कैसे कि भैया नीट का काम खत्म हो गया है, पेपर लीक का काम खत्म हो गया है, अब जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा का काम खत्म हो गया है, स्टीन फाइल का काम खत्म हो गया है, सरकार बेरोजगार वाला काम खत्म हो गया है कि भैया रोजगार कब मिलेगा, एग्जाम कब होगा, ये सब काम खत्म हो चुका है सिर्फ इसी के कारण। ये जो तीसरा बंदा है ना, जो गेम खेला है, ना इनको पता था ना इनको पता था, ये दोनों लोग फंस गए और तीसरा गेम खेल के निकल गया। अब ये ओझा सर का वीडियो देख के हमको समझ में आया कि उन्होंने क्या कहा था कि इतने अच्छे शिक्षक हैं ये भी फंस जाते हैं। बिल्कुल शतरंज की चाल ऐसी ही होती है कि ये तीसरा बंदा जो है इन दोनों लोगों को फंसा चुका है। कैसे फंसा चुका है? गाना कुछ और गाया, धुन कुछ और बजाया। आप भी समझ सकते हैं, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। ठीक है, तो दोस्तों ये दुनिया अलग तरीके की है। हमारे हिसाब से अब खान सर को भी बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा दोस्तों? ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज है, और कहां का न्यूज है आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज का। 9 बजते ही फैजल खान गिरफ्तार, कोचिंग के बाहर दंगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि इन पे कोई सवाल नहीं कर सकता। रीजन सही बात है, हिंदी का उपयोग इन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्वेश्चन मार्क इन्होंने कर दिया है कि क्या गिरफ्तार होने वाले हैं या नहीं। ये बहुत अच्छा खेल खेला गया है। यहाँ पर संबोधन दे दिया गया है, हे वो अरे वाला, आप समझ सकते हैं। कोचिंग के बाहर दंगा, यहाँ पे संबोधन दिया गया है। संबोधन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को इंगित करना। हमारे मणिगुरु जी ने पढ़ाया था। तो दोस्तों उन गुरुओं का धन्यवाद, क्योंकि जिन गुरुओं के कारण से मैं आज आपके पास में बोल पा रहा हूं। ये अंजना ओम कश्यप जी हैं, और ये व्यक्ति का आप जैसे रिपोर्ट देखिएगा, इसका 4 PM चैनल नेटवर्क करके है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा भी, अभी थोड़ा बने रहिए। इनके खिलाफ बहुत सारे एफआईआर हैं, इनके खिलाफ एफआईआर है, उसका कुछ नहीं हुआ। इनके खिलाफ बहुत सारे एफआईआर है लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए, अंजना के खिलाफ बोलने की सजा, खान सर पर करोड़ों का जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी तलवार लटकी। बात सही है दोस्तों कि इनके खिलाफ आपने बोला तो 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा हो गया। ठीक है, इनका मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट देखा है कि इनकी कमाई क्या है, तो 4 करोड़ रुपए सालाना दिखाया गया है। ठीक है, वो हो सकता है सही हो गलत हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति का अगर आप देखिएगा यूट्यूब पे 4 PM नेटवर्क करके, तो दोस्तों
इसने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, इनके खिलाफ कितना मुकदमा दर्ज हुआ है और उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, एक अलका मौर्य जी है, एक्स पे उन्होंने ये डाला है, ये भीख मांगने का कोई तरीका है। जैसे ये 2 कौड़ी का यूट्यूब टीचर, जैसे वो 2 कौड़ी है, 2 रुपया है, ये है, तो भैया 2 करोड़ कहां से देगा। लेकिन 2 और 2, दोस्तों 2 का मामला ही बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो दो बात यूज किया गया है, 2 कौड़ी या 2 करोड़, एकदम क्या सटीक बैठता है दोस्तों। हमारे मोदी जी, ठीक है, ना इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना ही नीट पे बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इनका क्या हुआ कुछ समझे में नहीं आया। इन पे कोई केस कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी है। अब किसका केस कहाँ जाएगा, भगवान मालिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारे खान सर, ये है अभिनव सर। विभाग पत्रकारों के जैसे बोलते हैं, मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाने का तरीका इनका बहुत मजेदार होता है और आपको एकदम इमोशनली करके समझाएंगे, हंसी मजाक करके समझाएंगे। और खान सर की बातियां अलग है, घर्षण बल कुछ और तरीके से समझाते हैं, रगड़ रगड़ के दिखाते हैं, घर्षण बल समझा देते हैं। जैसे किसी भी तरीके का, जैसे कि मान लीजिए मानचित्र पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ाते नहीं, लगता है कि घोल के पिला रहे हैं, इस तरीके से दोस्तों। और आगे हम चलेंगे, ये देखिए बबीता मैडम, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, किस तरीके से हर बात में आपको बेटा बेटा कह के समझाती हैं। ये मुझे लगता है कि इनको बहन कहने में कोई बुराई नहीं है, एकदम बड़ी बहन के जैसे समझाती हैं कि छोटे भाई को कैसे कैसे दुनिया में झेल मिल सकती है, उसको कैसे सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों बबीता त्यागी नाम है इनका, और ये एक यूट्यूब चैनल चलाती है, इन पे भी FIR हुआ है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए अरविंद भदौरिया साहब, ये हर एक चीज को मजाक में बना करके समझाते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ये मनीष यादव जी हैं, इनके खिलाफ भी FIR हुआ है, और अभिमन्यु सिंह हैं भाई, इनके खिलाफ भी FIR हुआ है। संदीप खासा करके जो ये पोस्ट है, इनके खिलाफ भी FIR हुआ है। ये न्यूज पिंच के अनुसार कुछ मुझे जानकारी मिली तो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, यही 4 PM है, यहाँ पे आप जाकर के जरूर वो वीडियो देखिएगा दोस्तों। मेरी ये राय है कि आप वहां पे वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि आप अगर बलवान हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर आप कमजोर हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, नीट पेपर लीक का बातें खत्म हो गया, वैकेंसी का बातें खत्म हो गया, और एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन की बातें खत्म हो गई। तो दोस्तों वो कहाँ गई सारी चीजें और कहाँ गए वो बात, हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपको अगर समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।